दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ने अपनी जो नेटवर्क्स थ्योरम है उनको पढ़ लिया है। कल की क्लास में अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, आज भी अपन कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई करंट सोर्स लगा रखा है, कि कोई करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है। ये कोई दूसरा करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल क्या है, बी, ठीक है भाई। फाइंड द सिंगल वोल्टेज सोर्स, क्वेश्चन है फाइंड द सिंगल वोल्टेज सोर्स। दोस्तों, अपन को सिंगल वोल्टेज सोर्स प्राप्त करना है, इसका मतलब अपन को इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। ये अपन को 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये जो करंट सोर्स है वो 2 एम्पियर, ये वाला 3 एम्पियर 10 ओम, और ये अपन को कितना दे रखा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है। अपन को इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो एक तो करंट सोर्स अपने पास में कौन सा है, ये वाला, ये करंट सोर्स हो गया, ठीक है। और एक कौन सा है, ये, यानी दो करंट सोर्स हैं। और करंट सोर्स को अपन वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया था, कल की क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले अपन इसको किस में बनाएंगे, वोल्टेज सोर्स में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स में अपन ने कन्वर्जन पढ़ा है, तो क्या है, वोल्टेज कितना, यदि अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स की जो धारा की दिशा है वो अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इस ब्रांच में जो, इस लूप में जो करंट फ्लो होगी, इसके कारण कैसे फ्लो होगी, ऐसे होगी। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव। क्योंकि अपन को बैटरी, जब अपन बैटरी बनाएंगे तो अपन को ये पता चलना चाहिए ना कि बैटरी का ऊपर का टर्मिनल कैसा है, नीचे का टर्मिनल कैसा है। करंट ऐसे फ्लो होगी। और इसमें अपन देखें तो इसमें कैसे करंट फ्लो होगी भाई, इसमें भी कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वोल्टेज सोर्स में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस चित्र को, डायग्राम को। तो देखिए, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बैटरी का ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव, ठीक है। कितना हो जाएगा वोल्टेज, देखो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो 10 दूनी 20 हो गया, यानी ये क्या हो गया, 20 वोल्ट की बैटरी होगी। 20 हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके सीरीज में अपन क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कितना है, 10 ओम हो गया। पहला ये जो करंट सोर्स था दोस्तों, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है और वोल्टेज सोर्स के हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा देखो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कितने की, 5 थी, 15 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। ये 15 वोल्ट हो गया और इसके साथ में क्या लग गया, रेजिस्टेंस लग गया। कितने ओम का भाई, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लो 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। और ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों सोर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया, बन गया डायग्राम। और यहाँ से ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल क्या हो गया दोस्तों, बी टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब जो अपन को सिंगल वोल्टेज सोर्स लगाना है तो अपन को थेवेनिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थेवेनिन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, एक तो जेड थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस निकालने का तरीका है कि जितने भी सोर्स हैं उनको सबको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और लोड को क्या कर दो, ओपन कर दो। तो इसमें लोड दे ही नहीं रखा, ए और बी अपन अंडरस्टूड है कि ये लोड है। तो जेड थेवेनिन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए, ये ए, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 10 ओम, इसको शॉर्ट कर दिया, आईडी वोल्टेज सोर्स है, ये शॉर्ट हो गया। और ये 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया, बी हो गया। तो जेड थेवेनिन दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये ए टर्मिनल, ये बी। तो जेड थेवेनिन बराबर क्या हो गया, 10 + 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 15 ओम हो गया।
कितना हो गया, 15 ओम हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, VTH कैलकुलेट करना है, यानी VThevenin कैलकुलेट करना है। तो VThevenin कैलकुलेट करने के लिए देखिए, VThevenin डायग्राम ऐसा कैसा आ जाएगा, अब जो वोल्टेज यहां पर है वही क्या होगा, VThevenin होगा, यानी लोड को अपन ओपन कर देंगे और बाकी जितने भी हैं उनको अपन कर लेंगे। तो VThevenin के लिए ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और ये टर्मिनल क्या हो गया A, और ये क्या हो गया B। ठीक है भाई, करंट इसमें अब देखो डायरेक्ट करंट, सर्किट क्लोज ही नहीं है, सर्किट कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी इनके अंदर। ठीक है, ये अपन क्या लगा लेंगे, KVL लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि इन टर्मिनलों के बीच में मेजर किया हुआ वो क्या होगा, VThevenin होगा, और सीधा सीधा अपन कर सकते हैं कि भाई कोई करंट ही नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो 10 ओम और 5 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। और ये दोनों बैटरियां देखो, ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो VTH बराबर कितना आ गया, 35 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, सीधा सीधा 35 वोल्ट आ गया है। या इसमें क्या लगाओ आप, किरचॉफ लॉ लगा दो। क्या लगाओगे भाई, ये 10 ओम, ठीक है, ये 20, ये 5, और ये क्या हो गया 15। इसको मान लो प्लस, इसको मान लो माइनस, और यहाँ पर ये A टर्मिनल, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VAB। ठीक है, अब इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए अपन नीचे से चलेंगे तो नीचे माइनस, अब 5 ओम और 10 ओम में से पोटेंशियल ड्रॉप क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं है, ओपन है टर्मिनल, ओपन है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 15 KVL यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 15, फिर ऊपर आए इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, फिर आ गए तो माइनस का 20, और फिर आए तो प्लस क्या आ गया, VAB बराबर क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया, VAB बराबर कितना हो गया दोस्तों, 35 वोल्ट। कितना हो गया, 35 वोल्ट। तो ये जो डायग्राम था इसको सिंगल वोल्टेज सोर्स यानी इसके इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टर्मिनल A, ठीक है, और इसके सीरीज में, थेवेनिन में तो सीरीज में लगता है, तो इक्विवेलेंट ये कितना हो गया 15 ओम, और बैटरी अपन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो गया अपना B, और बैटरी कितने वोल्ट की होगी, 35 वोल्ट। ये लो, ये क्या हो गया इसका सिंगल वोल्टेज सोर्स या थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन दोस्तों इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट इसको अपन बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कई कंसेप्ट लग गए कि करंट सोर्स को अपन ने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, इस करंट सोर्स को इसमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर सिंगल वोल्टेज सोर्स में है तो जेड थेवेनिन निकाल दिया, जेड थेवेनिन, यानी जेड थेवेनिन निकालने का तरीका क्या है कि जो लोड है उसको ओपन कर देंगे, तो ये तो ओपन ही है, और जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं उनको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स है तो क्या होता है, शॉर्ट होता है, लघुपतित होता है, और यदि करंट सोर्स है तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन। उनकी इंपीडेंस है आइडियल इंपीडेंस, वो क्या हो जाती है, ओपन अपन कर देते हैं। ठीक है, फिर VTH अपन ने निकाल लिया। इसमें दोनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं, सीधा सीधा ये दोनों बैटरियां एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो सीधा सीधा जोड़ दो, 35 वोल्ट हो गया, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस हो गया। और ये यूजिंग KVL है तो KVL कर सकते हो। 5 ओम और 10 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नहीं है, क्योंकि कोई करंट ही इसमें फ्लो नहीं है, क्योंकि सर्किट ही क्या है दोस्तों, ओपन है। ऑलरेडी अपन को क्या दे रखा है, ओपन सर्किट ये दे रखा है। ठीक है, समझ में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपन को कोई रेजिस्टेंस दे रखे हैं, नेटवर्क दे रखा है, रेजिस्टेंस 5 ओम, ये 2 एम्पियर की करंट सोर्स है, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, 15 ओम, 5 ओम,
20 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम। 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लगा दें, अपना नोडल एनालिसिस लगा दें। फ्रॉम जंक्शन एनालिसिस, अब जंक्शन एनालिसिस के लिए आपको पहला पॉइंट क्या था कि चूज द जंक्शंस। तो जंक्शन अपन ने चूज कर ली, ये ब्रांच है, यहाँ जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है। चूज द रेफरेंस जंक्शन, तो देखिए ये बैटरी है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस बी को अपन ने रेफरेंस यानी वी बी इक्वल्स टू क्या लिया, 0, इसको ए मान लिया और यहाँ पर पोटेंशियल कितना मान लिया अपन ने, वी ए मान लिया कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा। और अब अपनी शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि सारी करंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं। लेकिन इस ब्रांच का ध्यान रखोगे, इसमें करंट सोर्स है, उसकी डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है तो वो डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी, उस डायरेक्शन में अपन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना कि यहाँ से जो इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट आप मान सकते हो कि यहाँ से निकलेंगी करंट, ओरिजिनेट होंगी, लेकिन इस ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको कोई छेड़छाड़ अपन नहीं करेंगे, उसमें करंट ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो इस पर अपन अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं कि सारी की सारी करंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ए से ओरिजिनेट हो रही है। तो देखो ये वी ए और यहाँ से ये वापस क्या हो गया, 0, तो वी ए माइनस 0, जहाँ से करंट ओरिजिनेट हो रही है उसको अपन पहले लिखते हैं, तो वी ए माइनस 0 बट्टे कितना है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए तो 20 ओम, ठीक है भाई। प्लस यहाँ से देखिए वी ए कितने, ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट, और ये क्या हो गया 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, तो 10 वी ए माइनस 10 बट्टे कितना ओम भाई, 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो क्या है दोस्तों, जाने वाली करंट, तो किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं अपन, ये तो क्या है, ए से जाने वाली करंट, और 2A क्या है, आने वाली करंट है। तो जंक्शन पे आने वाली करंट यानी कमिंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये तो क्या रही, एक धारा चलेगी, ये जैसे I1 मान लिया, ये I2 मान लिया, तो ये I1 प्लस I2 और किसके आने, ये जाने वाली धारा है बराबर आने वाली धारा, आने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर है, तो बराबर अपन ने कर दिया, ठीक है। इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या हो गया, वी ए अपॉन 20 प्लस वी ए अपॉन 20, एलसीएम तोड़ दिया, -1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। वी ए ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या हो गया 2VA यानी VA अपॉन 10, और बराबर ये क्या हो गया, इधर जुड़ा 2.5 जुड़ गया, 2.5 का मतलब कितना हो गया 5/2, और 5/2 का मतलब VA बराबर कितना वोल्टेज आ गया, VA बराबर कितना आ गया दोस्तों 25 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 25 वोल्ट अपने पास में आ गया, ठीक है। तो अब अपन को करना क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम अपन को निकालना है, ठीक है। अब अपने पास में वोल्टेज आ गया तो I1 अपन निकाल सकते हैं, तो I1 क्या हो गई दोस्तों, I1 ये यहाँ पर कितना आ गया 25 वोल्ट आ गया VA बराबर, तो I1 अपन निकाल लें, तो I1 देखिए यहाँ से ये 25 वोल्ट है और फिर यहाँ से ये क्या है 0, तो I1 बराबर क्या हो गया VA माइनस 0 बट्टे कितना था 20, तो VA कितना है 25 बट्टे 25 माइनस 0 बट्टे 20, तो ये कितना हो गया 25 बट्टे 20, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 से काटेंगे तो 5/4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है 5.4 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है दोस्तों 5.4 एम्पियर, ठीक है। अब 5.4 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा IR, तो कितना I कितना है 5/4 और R कितना है 15 ओम, कितना हो गया 75/4 वोल्ट हो गया, कितना हो गया दोस्तों 75/4 वोल्ट, आंसर आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये वाली कंसेप्ट है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट की। यदि आपने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं होता तो इसको गलती, पूरा गलती, क्योंकि ये करंट सोर्स लगा हुआ है, इसको आप गलत कर देते, ठीक है ना, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस किया है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ये V2 नाम दे रखा है, इसको ये 0 वोल्ट दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये E बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और ये एक बैटरी पॉजिटिव, एक ये नेगेटिव, इसको दे रखा है V1, और एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको क्या दे रखा है 0 वोल्ट प्लस माइनस, और ये अपन को दे रखा है 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है, और हो गया, और ये 5 वोल्ट अपन को दे रखी। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये V2 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और ये V1 हो गया, ये 4 वोल्ट की बैटरी आपको दे रखी है, 5 वोल्ट हो गया, और ये 10 वोल्ट आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, अपन को क्वेश्चन करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ E। क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, कैसे कि ये E की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें अपन क्या लगाएंगे, लूप रूल, लेकिन आपको रूल लूप तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये 0 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है। ये कितने वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे। तो इस 10 वोल्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये भाई 10 वोल्ट का मतलब बैटरी है, और 10 वोल्ट डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब प्लस 10 वोल्ट कनेक्टेड है इससे। यानी इसको अपन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि ये इसके 5 वोल्ट की बैटरी से ये लगा सकते हैं, तो ये टर्मिनल तो 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये टर्मिनल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी अपन इस केवल ये जो 10 लिख रखा है उसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखिए ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, यानी दोनों बैटरी क्या है, एक ही पोटेंशियल पे है, तो अपन इनको क्या मान सकते हैं, कनेक्टेड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं दोस्तों, इनको अपन कनेक्टेड मान सकते हैं। ऐसे ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, E कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या लगा देंगे, लूप रूल लगा देंगे इसमें, यहाँ से। या अंडरस्टूड है ये चीज, ये 0 वोल्ट पे ये 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट नहीं है। कहीं मान लो -10 यदि यहां पर आता तो माइनस टर्मिनल इससे कनेक्टेड होता और प्लस टर्मिनल अलग हो जाता, तो लूप नहीं बनता, ध्यान रखेंगे। लेकिन +10 है, +10 का मतलब इसको अपन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये कर सकते हैं, और ये नेगेटिव ये भी 0 वोल्ट पे और ये भी 0 वोल्ट पे, इसका मतलब सेम पोटेंशियल पे, यानी अपन इनको कनेक्टेड यानी लूप अपन मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप हो जाएगा या क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। ये केवल क्वेश्चन इसी बात को कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। तो अब लूप क्या बन गया, यहां से चलेंगे यहां आता, बैटरियां लगी हुई हैं तो पोलैरिटी डिसाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इसके बारे में मैं आपको 2 लाइन लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिख लो। 2 टर्मिनल के पोटेंशियल सेम है, 2 टर्मिनल के पोटेंशियल सेम है तो उन्हें क्लोज मान सकते हैं, तो उन्हें क्लोज्ड मान सकते हैं। ठीक है, और सेम वोल्टेज पॉइंट्स can be assumed to connected at same point। ठीक है, इनको अपन इस पे मान सकते हैं। समझ में आ गई क्लोज बात को, ऐसा अपन बैटरी को मान सकते हैं। समझ में आ गई बहुत अच्छे से। क्वेश्चन
अब देखो सिंपल है, लगा दो इसमें अप्लाइंग केवीएल, इसमें अप्लाइंग, ये तो मैंने अलग से आपको याद करने के लिए लिखा है, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए यहाँ से चल रहे हैं, सबसे पहले चले तो कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया यानी ये 0 वोल्ट है, यहाँ से अपन चल रहे हैं, ये 1 वोल्ट है तो 1 प्लस 1 लगा दो या 1 लगा दो, एक ही बात है। फिर नीचे आए तो क्या हुआ प्लस, तो प्लस ई। भाई अपन चल रहे हैं, यदि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल आएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, यही अपन ने सीखा है। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए तो क्या हो गया भाई +5। फिर आगे चले तो ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही है तो +10 और इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो ई बराबर क्या आ गया, यहाँ पर ई बराबर देखिए 10 और 5 15 और 1 16, पक्षांतर साइड चेंज करेंगे तो -16 वोल्ट इसका क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। क्या आ गया -16 वोल्ट इसका आंसर आ गया। जोरदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं, बहुत सिंपल सा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैं यहां कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायग्राम पॉजिटिव नेगेटिव और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। ठीक है, ये ओपन, ये ए मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं ए बी। ये 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम, और ये बैटरी अपने पास में 6 वोल्ट की बैटरी लगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH, फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH यानी VThevenin एंड RTH। RTH का मतलब दोस्तों क्या है, RThevenin, यानी अपन को इंपीडेंस निकालनी है, इस सर्किट को अपन को थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन को बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो RTH क्या होता है, RTH थेवेनिन में अपन कन्वर्ट करते हैं तो जो इंपीडेंस आएगी वो क्या है कि जितने भी अपने पास में सोर्स हैं उन सारे सोर्स को अपन शॉर्ट कर देंगे, लोड टर्मिनल को ओपन कर देंगे, और उसके बाद में जो प्रतिबाधा होगी, इक्विवेलेंट प्रतिबाधा होगी, वही क्या होगी, RTH होगी। ठीक है, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेट इंपीडेंस, वापस लिख लें, नेट इंपीडेंस अक्रॉस या बिटवीन लोड टर्मिनल, keeping them open while all the power or energy sources are replaced by their internal impedance। इंटरनल इम्पीडेंस, यदि वोल्टेज सोर्स है, दोस्तों ध्यान से देखिए, वोल्टेज सोर्स है तो अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और करंट सोर्स है तो अपन क्या कर देते हैं, जो करंट सोर्स होगा यहाँ पर, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसको अपन क्या कर देंगे, टर्मिनल को ओपन कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है उसकी आइडियल इंपीडेंस या आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल इंपीडेंस क्या होती है दोस्तों, 0, और आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल इंपीडेंस क्या होती है, इन्फिनिटी। तो करंट सोर्स है तो इसको अपन क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, अपन ऐसा मानते हैं। इसको अपन क्या मान लेंगे कि भाई वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब अपन RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। मिटा दो इसको, ये तो उसका है। अब देखो इसका RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ने डिस्कस कर लिया है क्या कि भाई सारे एनर्जी सोर्स को कैलकुलेशन ऑफ RTH कैलकुलेट करने के लिए सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो देखो 6 ओम को अपन ने शॉर्ट कर दिया, क्या लगा हुआ है, 3 ओम,
ठीक है, ये क्या लगा हुआ भाई 2 ओम, ये ओपन है ए, और ये क्या लगा हुआ है 6 ओम, और ये क्या है बी, ये 6 ओम। ठीक है, अब अपन ये अब मेजर करेंगे, यहां से अपन इसको देखेंगे तो देखो ये यहां से ही मान लो सपोज कोई करंट चली तो यहां तक आई, और फिर ये करंट यहां दोनों में अलग अलग क्या होगी, इस ब्रांच में भी जाएगी, इस ब्रांच में भी जाएगी, तो दोनों अलग अलग करंट होने के कारण ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ में क्या हो गया सीरीज में हो गया। ठीक है भाई, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ए को पकड़ के खींच दो, खींचोगे तो कैसे क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट देखिए, ये टर्मिनल है ए, मैं बहुत सरल बना रहा हूं। ठीक है, ये टर्मिनल क्या हो गया दोस्तों ए हो गया, हाँ ए हो गया, ए से क्या कनेक्टेड है 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर 2 ओम से 2 रास्ते हुए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, देखो 2 रास्ते हैं, ऊपर वाले रास्ते में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दिया, नीचे वाले रास्ते में कितने का लगा हुआ है 6 ओम का लगा हुआ है, फिर दोनों एक जगह मिल गए, और दोनों एक जगह मिलकर कहाँ पर चले गए बी पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो भाई, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कितना 2 ओम, ये 3 ओम और 6, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया इनका रेजिस्टेंस R1 R2, भाई होता क्या है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अपन सोल्व करें, R निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भाई सोल्व कर लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो 3 गुणा 6 बटे 6 प्लस 3, यानी 18 बटे कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया 2 ओम हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया दोस्तों 2 ओम आ गया। ठीक है, तो RTH बराबर कितना हो गया, ये 2 ओम आ गया, तो ये 2 ओम, और इसके आगे भी अपन क्या लगा दें 2 ओम लगा दें। ठीक है, तो ये B, तो कितना हो गया RTH या R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर क्या हो गया दोस्तों 4 ओम, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्या गया RTH। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है VTH, क्योंकि अपन को इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन को बनाना है। क्या बनाना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका बनाना है। तो देखिए समझ में आ गई बात। अब सर्किट फॉर VTH अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, VTH के लिए सर्किट कर रहे हैं। VTH होता क्या है, VTH या इक्विवेलेंट वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन लोड terminals keeping them open, between load terminals keeping them open। ठीक है, उनको ओपन करने के बाद में वोल्टेज डिफरेंस अपन को बनाना है। तो देखिए सर्किट डायग्राम, 6 वोल्ट की बैटरी, ये लो 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 ओम, 2 ओम, और यहां पर ने क्या लगा दिया 6 ओम। ठीक है भाई, ये ए और ये बी लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहां जो अपन पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज मेजर करेंगे VTH, वही क्या होगा इसका रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो वोल्टेज ये होगा, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो यहां पे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, मैश रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये प्लस माइनस यहां से देखिए, ध्यान से आप देखोगे तो ये बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट जा रही है वो इस ब्रांच में तो जाएगी नहीं, यानी ये ब्रांच तो अपने लिए क्या होगी बेकार होगी। ठीक है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट अपन निकाल लें, आई निकाल लें कि आई कितनी फ्लो होगी। ठीक है, तो आई बराबर कितनी फ्लो हो जाएगी इसमें, आई बराबर क्या होता है V/R, ओम्स लॉ से। तो V कितना है 6 वोल्ट और R कितना है 9। ठीक है ना, तो कितनी करंट फ्लो हो जाएगी 6/9, क्योंकि आगे वाली ब्रांच में जा ही नहीं रही, ये दोनों ये बेकार होगी, यहां से बेकार होगी तो आगे वाली तो करंट जाएगी नहीं, तो इसमें करंट अपन ने इस बैटरी के कारण ये जो मानी करंट वो ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, तो I बराबर क्या होगा V/R, यानी 6/9 एम्पियर, यानी इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट कितनी है 6/9 एम्पियर। और अपन क्या बोल रहे हैं कि जो VTH है, तो VTH क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना पोटेंशियल, तो VTH इक्वल्स टू क्या हो गया I × R,
तो 6/9 और इंटू क्या हो गया दोस्तों 6, तो ये कितना हो गया 36/9 बराबर कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। कितना वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट हो गया। तो इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या हो गया, यहां बना देता हूं इसके नीचे थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका अपन बनाए। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट देखिए, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट तो ये बैटरी होगी कितने वोल्ट की भाई 4 वोल्ट की। इसके साथ में अपन क्या लगा देंगे रेजिस्टेंस लगा देंगे। कितना आया था रेजिस्टेंस 4 ओम RTH, ठीक है। और ये अपना A और ये क्या हो गया B हो गया। तो ये जो सर्किट है वो क्या हो गया इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या हो गया दोस्तों थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसका ये बन गया। समझ में आ गई बात बहुत अच्छे से। थेवेनिन इक्विवेलेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट के, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 एम्पियर का करंट कोई सोर्स लगा हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस, ये कोई रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। और फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है 10 वोल्ट, ठीक है भाई। ये रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ठीक है। ये 2 एम्पियर का अपन को दे रखा है। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, इस टर्मिनल को ये P दे रखा है और ये Q दे रखा है, और अपन को कैलकुलेट करना फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यानी अपन को VPQ फाइंड करना है। VPQ का मतलब क्या है दोस्तों, VP माइनस VQ अपन को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां से आप एक चीज देखिए कि अपन को PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए और इसके अकॉर्ड पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए तो इसमें अपन को क्या चाहिए, इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट चाहिए, इसमें फ्लो होने वाली करंट चाहिए। तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और करंट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लूप एनालिसिस यानी KVL अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, KVL अपन को दोस्तों अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से देखिए KVL यदि अपन अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से अपन को करंट मेजर करनी पड़ेगी कि भाई ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, और ये क्या है दोस्तों तीसरा लूप है। अब करंट अपन इस लूप में कैसे भी मान सकते हैं, इस लूप में कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन थर्ड लूप में करंट की डायरेक्शन ये है तो दोस्तों यही रहेगी। थर्ड लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो यही रहेगी। कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अपन ने एज्यूम किया, देखिए ध्यान से, इसमें करंट अपन ने मानी ये 1 ऐसे I1, और इसमें अपन करंट क्या मानी, ये मान ली, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से अपन काम को करेंगे। यहां से देखिए कि इस लूप में आपने जो करंट मानी है, यहां से ये देखिए I1 यहां आई, I1 यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, और ये वाली जो करंट है वो इधर से आ रही है, तो ये भी सेम ही है। तो ये क्या हो गई प्लस, और ये टर्मिनल क्या हो गया माइनस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों क्या जा रहे हैं,
एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी दोस्तों, I1 प्लस 2 एम्पियर। भाई एक ही डायरेक्शन होगी तो I1 देखिए 2 एम्पियर की करंट यहां से आ रही है, इधर आ रही है, और ये वाली करंट भी क्या है, ऐसे आ रही है। अब इस रेजिस्टेंस में ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। बैटरी की पोलरिटी ये माइनस ये प्लस हो गया, और इधर आ रही है तो ये प्लस ये माइनस हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, कोई झंझट नहीं है। अब देखिए इसमें अपन देखें तो इस लूप में देखिए करंट I2 है वो ऐसे जा रही है, और I1 है दोस्तों वो ऐसे आ रही है, दोनों क्या है, अपोजिट साइन की है। अब यदि आप ये मानते हो कि I1 I2 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, अब आपने मान लिया कि I2 ज्यादा है किससे, 2 एम्पियर की करंट से, तो कंपेंसेट इधर होगी, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, I2 माइनस 2 एम्पियर हो जाएगी। भाई I2 तो इसमें जा रही है, 2 एम्पियर इसमें जा रही है, लेकिन ज्यादा कौन सी है, I2 ज्यादा है, अपन ऐसा मान रहे हैं। और यदि आप मान लो ये मान रहे हो कि I2 एम्पियर ज्यादा है, 2 एम्पियर ज्यादा है, तो इसको पॉजिटिव मानो और इसको नेगेटिव मानो, और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, 2 एम्पियर माइनस क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। समझ गए। लेकिन अपन क्या मानते हैं, अपन तो जिस लूप की जो करंट माननी है ट्रेडिशनली उसको मेन करंट अपन मानते हैं। ठीक है, मेन करंट मानेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव हो गया, और इसमें से निकलने वाली करंट क्या होगी, I2 माइनस 2 एम्पियर होगी। I2 माइनस कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी, करंट आ जाएगी। यहां से देखिए ये क्यों, यहां से I2 इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गई, नेगेटिव टर्मिनल। यानी KVL लगाने के लिए अपन ने क्या किया, लूप को अज्यूम कर लिए, लूप को अज्यूम करने के लिए करंट अज्यूम कर ली ब्रांच में कि इस लूप में ये करंट है, इस लूप में ये करंट है। KVL अपन जब भी लगाते हैं तो लूप में अपन करंट को अज्यूम करेंगे, और जब नोडल एनालिसिस लगाते हैं या जंक्शन एनालिसिस लगाते हैं तो ब्रांच में अपन करंट को अज्यूम करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए समझ में आ गई बात। तो ये करंट ऐसे आ रही है, तो इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और इस लूप में सेकंड में आप देखिए यहां से करंट है वो I2, और I2 तो है ज्यादा, अपन मान रहे हैं, वास्तव में ज्यादा है या कम है वो अपन को पता नहीं है दोस्तों, लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि भाई ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो वो इसके अपोजिट है, तो प्लस माइनस, ये प्लस माना और ये माइनस माना, और यदि 2 एम्पियर को बड़ा मानोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। यानी पोलरिटी अपन ने डिसाइड कर ली है, पोलरिटी डिसाइड होगी और करंट डिसाइड होगी। ठीक है, अब इसको अपन मान लेते हैं लूप फर्स्ट, और इसको अपन मान लेते हैं लूप सेकेंड, लूप 2। ठीक है, अब अपन अप्लाई कर रहे हैं लूप एनालिसिस, अप्लाइंग KVL, किससे, बाय लूप एनालिसिस। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं बाय लूप एनालिसिस। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL इन लूप फर्स्ट। ठीक है भाई, लूप फर्स्ट में कहां से चलेंगे अपन, देखिए यहां से अपन चल रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से अपन चले तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, यानी जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं उसका यदि पॉजिटिव पहले आता है तो धनात्मक पॉजिटिव लिखेंगे, ऋणात्मक पहले आता है तो ऋणात्मक। ट्रेडिशनली साइन कन्वेंशन अपन यूज कर रहे हैं, वही साइन को अपन को यूज करना है, जिससे अपन चीजें आसान रहे, भूले नहीं। ठीक है, तो -10, फिर ऊपर आए तो देखिए पहले प्लस टर्मिनल है तो प्लस, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, करंट ये है I1 प्लस 2 और 2 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो क्या हो गया 2, और दोस्तों क्या हो गया I1 प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, फिर नीचे आए तो पहले टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, और इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है दोस्तों, I1 होगी, तो प्लस क्या हो गया 8I1 और बराबर क्या हो गया 0। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो -10 प्लस 2I1 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस क्या हो गया 8I1 बराबर क्या हो गया 0। 8 2 10, 10I1 -6 बराबर 0, तो I1 बराबर क्या हो गया दोस्तों 6/10 यानी 0.6 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें से, 0.6 एम्पियर की करंट इसके अंदर से, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 एम्पियर आ गया अपने पास में। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास में 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब लूप 2 में लगाते हैं अपन KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग KVL इन लूप
2। लूप दो में अपन KVL लगाते हैं, तो बोल यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो -10। ठीक है भाई, यहाँ आए तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो पॉजिटिव प्लस कितना है रेजिस्टेंस 4। करंट फ्लो होने वाली करंट क्या है I2 - 2 एम्पियर। क्या है दोस्तों I2 - 2। और फिर नीचे आए तो क्या हो गया, ये देखो प्लस टर्मिनल पहले आ रहा है, तो +6 और क्या हो गया दोस्तों I2 बराबर क्या हो गया इंटू 0। यहाँ से देखिए इंप्लाइज दस -10 प्लस 4I2 -8 प्लस 6I2 बराबर 0। 6 4 10, 10I2 -18 बराबर 0। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 18/10, कितना हो गया 1.8 एम्पियर। कितना हो गया दोस्तों 1.8 एम्पियर। तो यहाँ तो क्या आ गया 0.6 एम्पियर, यहाँ क्या आ गया 1.8 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से ये देखें तो देखो ये 1.8 है, I2 कितना है 1.8 इस -2, तो पॉइंट कितना 2 में से पॉइंट 0.02, यानी 0.2 जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस में से ये आ रही है। ठीक है ना, यानी अपन ने इसमें जो करंट मानी है वो अपन ने गलत मानी है। अपन ने करंट की डायरेक्शन अपन को ऐसी, क्योंकि नहीं तो माइनस में नहीं आती है। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो अपन को P बना लेते हैं और Q बना लेते हैं। तो देखिए P देखिए यहां से ये P टर्मिनल है, फिर ये रेजिस्टेंस है बना दिया। ठीक है, और फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये बना दिया 4 ओम, और ये क्या बना दिया अपन ने Q बना दिया। ध्यान से देखिए ये कितना आया 0.6 एम्पियर, तो 0.6 + 2 यानी इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी है, ये प्लस है और ये क्या है दोस्तों माइनस है। कितने एम्पियर की करंट 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 2.6 एम्पियर। भाई जुड़ गई। ठीक है, और ये देखें अब वास्तव में ये टर्मिनल तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। बहुत ध्यान से, इसमें से कितने एम्पियर की करंट है 1.8 एम्पियर की करंट तो फ्लो हो रही है ऐसे, और 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है ऐसे। तो वास्तव में इस रेजिस्टेंस में करंट किधर फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर की 0.2 एम्पियर की। ये तो मतलब हुआ इसका। भाई इसमें अपन ने जो करंट मानी है वो तो अपन ने तो मानी है ये कि भाई ऐसे करंट फ्लो हो रही है, कितनी आई 1.8 आ गई, और इसमें से जो अपना जो करंट सोर्स लगा उसके कारण करंट किधर है, इधर फ्लो हो रही है, कितनी 2 एम्पियर। तो दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर रही है, कंपेंसेट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी करंट कितना है 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है। तो दोस्तों ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, ये टर्मिनल क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। और इसमें कितने एम्पियर की करंट 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाह रही है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए, अब इसको अपन बैटरी बना देते हैं। ये टर्मिनल क्या हो गया P हो गया। यहाँ देखिए ये पहला नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये लो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कितने होगी, कितना हो गया भाई इसको 2.5 को, ये I है ये R है, तो V कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5.2 वोल्ट। ठीक है, फिर ये देखिए ध्यान से कि ये नेगेटिव है तो ये लो नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या लो PQ, कितना हो गया 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 0.8। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, जो टर्मिनल माइनस है वो माइनस हो गया, प्लस वाला टर्मिनल क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, दोनों क्या है माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर तो VPQ क्या है दोनों जुड़ गए। VPQ बराबर क्या आ गया 6 वोल्ट आ गए। कितना आ गया दोस्तों 6 वोल्ट। लेकिन नेगेटिव टर्मिनल पे है VPQ यानी VP - VQ है। ध्यान से देखिए ये नेगेटिव पे है और ये पॉजिटिव पे है, तो ये VPQ बराबर कितना आ गया दोस्तों, देन वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। तो VPQ वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना हो 6 वोल्ट, तो VPQ इक्वल्स टू VP - VQ। तो इसमें देखो Q नेगेटिव है और सॉरी P नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है, तो जबकि अपन को निकालना क्या है VP - VQ, तो कितना हो गया माइनस का 6 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कई बार इन क्वेश्चनों में केवल माइनस प्लस का अंतर होने के कारण अपन क्वेश्चन दोस्तों क्या कर जाते हैं गलत कर जाते हैं, और अपन ने क्वेश्चन यदि गलत कर दिया तो वो गलत ही हो जाएगा और अपने नंबर कट जाएंगे। तो बहुत ध्यान से अपन को चीज़ों को करना है। ठीक है, इसमें आप KVL भी लगा सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे कि इसको ये लो, ये Q हो गया और ये क्या हो गया P हो गया, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, लगा दो KVL, तो लगा दिया। देखो
इसको मिटा रहा हूं, अप्लाइंग केवीएल, किधर से चलें, वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों बैटरी हैं, प्लस से चलो, तो ये क्या आ जाएगा वी पी क्यू। ठीक है, यहां से चल रहे हैं तो देखो प्लस वी पी क्यू, फिर इधर से आए, इधर से चल रहे हैं तो प्लस टर्मिनल पहले आए, यहां से चल रहे हैं तो प्लस टर्मिनल पहले आया, फिर ये आया माइनस, तो माइनस 5.2 वोल्ट, फिर यहाँ आए तो माइनस 0.8 वोल्ट, और फिर क्या हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वी पी क्यू, इधर से अपन चले, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, करंट की डायरेक्शन में अपन को चलना पड़ेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपन ऐसे नहीं, क्योंकि इनकी पोलरिटी तो डिसाइड है ही, ऐसे वी पी क्यू, ये माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अपन ऐसे चलें, ऐसे चलें, तो देखो क्या हो गया 0.8 प्लस 5.2 और माइनस वी पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो वी पी क्यू बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। कितना आंसर आ गया 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, मिटा देता हूं क्वेश्चन, आप लोग और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करोगे, यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट्स बॉक्स से पूछोगे। अपन पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ ही पढ़ेंगे, पीजी की यूजी की सारी एक साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फोर्टीन ओम, 1 ओम, 2 ओम, और ऊपर वाली ब्रांच में ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ आर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये 100 वोल्ट की बैटरी और ये 40 वोल्ट की बैटरी, और इस ब्रांच में आपको करंट दे रखी है 10 एम्पियर, और इस ब्रांच में करंट आपको दे रखी है 5 एम्पियर। करंट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, और गिवन क्या क्या गिवन है, I1 आपको दे रखा है कितना 10 एम्पियर, और I2 बराबर कितना दे रखा आपको 5 एम्पियर। ठीक है, अपन को R की वैल्यू अपन को चाहिए, कैसे निकालेंगे भाई, अप्रोच कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें करंट दे रखी है, इसमें भी करंट दे रखी है, यानी ये एक लूप है, ये एक दूसरा लूप है, ये दोस्तों क्या है तीसरा लूप है। ध्यान से देखो, तो यदि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में अपन पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस पे जो होगा वो इस पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। और इसमें करंट की वैल्यू निकाल लें, तो V आ गया, करंट आ गया, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। अपन निकाल सकते हैं ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, KVL लगाने पड़ेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसमें अपन को करंट मेजर करनी पड़ेगी। और करंट की डायरेक्शन अपन को इस लूप में देखो ये दे रखी है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस लूप में आपको 10 एम्पियर की करंट दे रखी है, तो इस लूप की मेन करंट ये है। ठीक है, और इस लूप में आपको 5 एम्पियर की करंट दे रखी है, तो इस लूप की मेन करंट ये है। अपन मान के चलेंगे कि ये मेन करंट है, यहां पर ये मेन करंट है, यहां पर ये मेन करंट है।
समझ में आ गई बात। और इस लूप में भी करंट अपन को मेजर करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें करंट अपन को दी हुई है, फिर भी अपन मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये करंट क्या है, I1 है, और अपन ने करंट की यही डायरेक्शन मानी है, इस लूप की मेन करंट ये है, और इसमें क्या है, ये करंट है, तो इसमें अपन ये मान लेते हैं कि ये I2 है। यहां से देखिए कि ये जो ब्रांच है इसमें अपन करंट माने तो इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं करंट को, यानी अपन ने माना I3 ये ऐसे है, I3 ऐसे है इसके अंदर। तो इस 14 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट क्या हो गई, यहाँ देखिए, यहाँ से I1 आई और यहाँ से I3 आई, तो ये क्या हो गया दोस्तों, I1 प्लस I3, यानी दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी पोलरिटी क्या हो गई, ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए इस, ये तो क्या है, इस ब्रांच का है, ये कॉमन है इस लूप के लिए, इस लूप के लिए ये ब्रांच क्या है दोस्तों, 14 ओम के रेजिस्टेंस की कॉमन है, तो कॉमन है तो इसमें करंट क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब यहां से देखिए, यदि I1 बड़ा है, I1 इसमें I1 भी ऐसे फ्लो हो रहा है, I2 भी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो I1 ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। और इधर से देखिए ये I2 आ रहा है तो ये भी क्या आ रहा है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो सपोज अपन I2 को ऐसे मानते तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये टर्मिनल क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। लेकिन अभी तो क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हो गया। इसमें देखिए दोस्तों I3 है, I3 तो आ रही है इसमें ऐसे इस डायरेक्शन में, और I2 जा रही है इसमें ये। अब बड़ा कौन सा, अपन को पता नहीं है कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा, तो अपन ये मान लेते हैं एक बार कि I2 क्या है दोस्तों, बड़ा है। वैसे तो अपन को कोई सा भी बड़ा मान सकते हैं, I2 बड़ा है तो I2 कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो I2 यदि बड़ा मानेंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी दोस्तों, I2 बड़ा है तो I2 की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, I2 माइनस क्या हो जाएगी, I3, क्योंकि देखो I3 तो ऐसे आ रही है और I2 ऐसे जा रही है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I2 माइनस I3 करंट हो गई है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, इफ एनी ब्रांच इज नॉट कॉमन if any branch is not common for two or more branches, two or more loops, if any branch is not common for two or more loops, then current through these branches, current through this branch is equals to the current from that loop। जैसे ये जो ब्रांच है वो किसी के साथ में शेयर नहीं है, ये वाली देखिए यहां से लेके यहां तक, तो ये जो 10 एम्पियर की करंट है वो इस लूप की करंट मानी जाएगी। ये वाली जो ब्रांच है वो किसी के साथ में शेयर नहीं है, तो ये इस लूप की मानी जाएगी, और इसमें अपन को दिया हुआ ही नहीं है। समझ में आ गई। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि ब्रांच कोई कैसी भी ब्रांच हो और जिसमें कोई वो किसी लूप के साथ में शेयर नहीं हो रही हो, तो उस ब्रांच की जो करंट है उस लूप की करंट मानी जाएगी। यही मैंने लिखा है, इफ एनी ब्रांच इज नॉट कॉमन फॉर टू और मोर लूप्स। देखिए जैसे मान लो इसको अपन देखें, इसको ए और बी को अपन देखें, तो ए बी ब्रांच है वो किसी में भी कॉमन नहीं है, तीनों लूपों में भी, 1 2 सेकंड, ये 1 नंबर लूप, ये 2 नंबर, और ये क्या हो गया 3 नंबर लूप, नहीं है ना। तो इफ एनी ब्रांच इज नॉट कॉमन फॉर टू और मोर लूप्स, देन करंट थ्रू दिस ब्रांच इज इक्वल्स टू द करंट फ्रॉम दैट लूप। समझ गए क्या। तो कॉमन नहीं है तो ये जो 10 एम्पीयर की करंट है वो लूप फर्स्ट की करंट मानी जाएगी, यही आपने लिखा है, ठीक है ना। तो अब अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट, 1 नंबर लूप में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। पोलरिटी देखिए, ये बैटरी है माइनस प्लस, अपन यहां से चल रहे हैं दोस्तों, यहां से ऐसे देखिए, तो -100 -100, फिर यहाँ आए तो देखिए ये प्लस है, तो पहले प्लस का निशान प्लस,
क्या है I1 प्लस I3 और इंटू 14 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर इसके नीचे आए, नीचे वाले में आए तो प्लस आ रहा है पहले, तो प्लस और 2, और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2 और इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। ठीक है, इंप्लाइज दैट -100 प्लस I1 प्लस I3 ये 14 हो गया। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 प्लस क्या है I3 प्लस 2 और I1 प्लस I2 कितना हो गया दोस्तों 15, 10 से 5 15, I1 ये है और I2 क्या है 5 एम्पियर। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करें इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गया माइनस का 100 प्लस 140 प्लस 14 I3 और प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 100 चला गया इसमें से 140, तो 40 बच गया, 40 30 70 हो गए, तो 70 प्लस 14 I3 बराबर क्या हो गया 0। तो I3 बराबर क्या हो गया -70/14 यानी माइनस का 5 एम्पियर। I3 कितने आ गया दोस्तों माइनस का 5 एम्पियर आ गया। इसका मतलब माइनस आया तो अपन ने जो करंट लूप में मानी थी वो करंट ऐसे नहीं है, वो करंट क्या है इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट करंट होगी। यानी अपन ने ये मानी है फिलहाल तो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करंट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, लेकिन वास्तव में करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है, जो अपन ने मानी है उसके अपोजिट करंट दोस्तों इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, इस पे अपन इसको अपन पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो या तो अपन KVL अप्लाई करके निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा सीधा देखिए इस पॉइंट को, ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं 0 वोल्ट मान लेते हैं, रेफरेंस नोड मान लेते हैं। क्या मान ले दिया दोस्तों रेफरेंस नोड, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है तो दोस्तों ये 0 वोल्ट, ये कितना हो गया 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट है तो डायरेक्ट देखो इससे कनेक्टेड है, ये क्या हो गया 100 वोल्ट हो गया, ये P है। ठीक है, समझ में आ गया, ये रेफरेंस नोड, तो बैटरी का ये टर्मिनल ये 0 है तो ये भी 0, 0 है तो ये 100 और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट है वो 100 वोल्ट ये हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर ये 0 है तो ये 0, ये कितना हो गया 40 वोल्ट, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लगा हुआ तो ये कितना हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, तो अपन कह सकते निकाल सकते हैं डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, डायरेक्ट निकाल लिया अपन ने, कितना हो गया भाई अक्रॉस R, क्या हो गया इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 100, तो 100 - 40 बराबर कितना आ गया 60 वोल्ट। करंट आपने निकाल ली। ठीक है, करंट थ्रू कितनी होगी 5 एम्पियर, कितनी होगी दोस्तों करंट 5 एम्पियर। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया V/I, कितना हो गया V कितना है 60, I कितना है 5, तो कितना आ गया 12×5 60, कितना हो गया दोस्तों 12, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अपन ने हर प्रकार के दोस्तों न्यूमेरिकल इक्वेशन अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मैंने आपको एग्जाम्पल बता भी दिया है, और उसमें 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो P मैक्सिमम EQ² क्या था 4RL, और एक क्या था कि लोड उसका क्या होना चाहिए संयुग्मी होना चाहिए, यदि कॉम्प्लेक्स है तो संयुग्मी होना चाहिए और रियल है तो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और बहुत प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आप जो मैंने ये क्लासेस ली हैं सर्किट थ्योरी की, लगभग 4 या 5 क्लासेस अपनी हो गई हैं, उन क्लासों में 2 आप प्रॉब्लम की क्लासेस छोड़ दो, और उसके बाद की जो 4 क्लासें हैं दोस्तों उनको आप बार बार जब भी आपको समय मिले उनको बार बार आप देखिए, ताकि आपके किरचॉफ रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, नोडल रूल, जंक्शन एनालिसिस, किरचॉफ के नियम, ये चीज़ें यदि आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। ठीक है, और किसी को ये लगता है कि नहीं सर मेरे को तो ये सारी बातें आ रही हैं, तब आप साथ साथ में चल ही रहे हैं। आपकी जो सेकेंड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं सर्किट थ्योरम के और किरचॉफ लॉ के। जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार अपन इसमें चल रहे हैं फ्लो में तो इसी में चलेंगे। ठीक है ना,
मोस्टली क्वेश्चन इन थ्योरमों पे, किरचॉफ नियम पे ही आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपन 4 टर्मिनल नेटवर्क को भी दोस्तों डिस्कस पक्का करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मतलब इस एजुकेशन का, इस पढ़ाई का, फ्री क्लासेस का आनंद ले सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।